जय श्री राम। मैं आपका अपना भाई राम नारायण और मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहा हूं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये जो मुद्दा है हमारे देश में ईंधन का। ईंधन तो आप समझ ही गए होंगे ईंधन का क्या मुद्दा है। जो ये महंगाई बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है डीजल पेट्रोल का। तो पेट्रोल का सबसे ज़्यादा शिकायत ये है, पेट्रोल में जो पहले 10% इथेनॉल मिलाया जाता था, अभी वो 20% कर दिया गया है। और 20% के बाद सीधा वो 80% जाएगा। 80% जाने के बाद 100% हो जाएगा, यानी बस इथेनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी। और आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनको, यानी जो जिस गाड़ी को आप ओरिजिनल पेट्रोल पे 10 साल 20 साल चला सकते थे, वो गाड़ी अब मात्र साल से 2 साल चलेंगी। उसके बाद से आप उसको स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा। जब धुआं निकलने लगेगी और उसके से प्रदूषण फैलने लगेगा तो स्क्रैप घोषित करके उसको कटिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। उससे भी सरकार अपना स्क्रैप से पैसा कमाएगी। तो ये एक देश में बहुत बड़ा धंधा बन गया है। और इस धंधे के पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे देश के माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी के जो लड़के हैं, उनका कंपनी जो इथेनॉल बनाती है, निखिल गडकरी जी का कंपनी जो है सीएन करके कोई कंपनी है, उनका वो फाउंडर हैं। और उन्हीं के कंपनी द्वारा ये इथेनॉल बनाया जाता है। एक कंपनी उनका इथेनॉल बनाती है और दूसरे लड़के भी, उनका छोटे लड़के हैं जिनका नाम है सारंग गडकरी। सारंग गडकरी का भी कंपनी है मानस करके, मानस एग्रो करके ऐसे कंपनी है। वो भी कंपनी इथेनॉल ही बनाती है। ये दोनों कंपनी इथेनॉल बनाती है। तो अपने लड़के की कंपनी को बढ़ाने के लिए ये देश के जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हमारे देश के यशस्वी पेट्रोलियम मंत्री, हमारे देश के जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी जी, उनको भी इसमें ध्यान नहीं है कि देश में कितनी गाड़ियां और देश की कितनी जनता परेशान हो रही है। वो भी 100% इथेनॉल का इन्हें अलाउ कर चुके हैं कि 100% पेट्रोल का जो इस्तेमाल होता था अब 100% इस्तेमाल इथेनॉल का होगा। तो हरदीप पुरी जी भी इसमें कुछ कमीशन मिलता होगा, कुछ पैसा मिलता होगा इनको भी, इसलिए इस कंपनी को छूट दे रखे हैं, यानी अलाउ कर दिए हैं। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है, जो इथेनॉल है पहले 10% आता था तो उतना मालूम नहीं पड़ता था, नॉर्मली चल जाता था। लेकिन अभी जो 20% आने लगा है, 20% में क्या हो रहा है, जैसे क्या होता है, कार्बोरेटर उसका बैठने लग रहा है, क्योंकि ये मोटा होता है, पेट्रोल के हिसाब से मोटा होता है जो इथेनॉल होता है। कार्बोरेटर पहले खराब होता है, उसके बाद से नोजल एलिमेंट खराब होता है, उसके बाद से आता है आपके मेन गाड़ी के इंजन पे, यानी इंजन में आता है लाइनर पिस्टन जो होता है वो खराब होता है। जब लाइनर पिस्टन पे आप कोई नॉर्मली कोई बर्तन में चीनी गैस पे रख दीजिए और चीनी को गलाएंगे तो एकदम काला हो जाएगा, वैसे ही ये हो जाए, जब जल जाएगा तो काला हो जाएगा। तो इसी तरह जब वो लाइनर पिस्टन हीट हो रहा है तो जो चीनी का गन्ने का इथेनॉल है ये काला होके पूरा ये धुआं देने लग रही है। और जब धुआं देने लग रही है तो गाड़ियां वही बैठने लग रही हैं और प्रदूषण के लिए भी देश में चालान आराम से हो रहा है। तो सरकार को हर एक तरफ से कमाई का जरिया मिलते जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं गरीब लोग, आम यानी युवा छात्र है वो भी परेशान है, जो अपना रोजी रोटी के लिए कोई गाड़ी लिया वो भी परेशान है। यानी हर एक लोग इस इथेनॉल वाली चीज से परेशान है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं देखा था हमारे देश के यानी बिहार के सबसे बड़े यूट्यूबर जो है मनीष कश्यप भी, जो टोयोटा की उनकी गाड़ी है कोई, वो सर्विस सेंटर पे लेकर गए हैं। उनकी नई ही गाड़ी एकदम कबाड़ हो चुकी है, मनीष कश्यप की गाड़ी, और उसका वो मुद्दा उठा रहे हैं। और ऐसे ही हजारों युवा हैं जो पेट्रोल पंप पे इथेनॉल के लिए हंगामा कर रहे हैं। जो पेट्रोल पंप वाले इस चीज से भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी धंधा करने में परेशानी हो रहा है इथेनॉल के नाम पे। क्योंकि जो इथेनॉल है वो पानी से नीचे बैठ जा रहा है और जो पेट्रोल है वो ऊपर हो जा रहा है। यानी पेट्रोल हल्का है तो नॉर्मली ऊपर रहेगा और जो इथेनॉल है वो यानी ठोस है तो वो नीचे बैठ जा रहा है। तो इसलिए इसमें पेट्रोल पंप वाले भी परेशान है और आम जनता भी परेशान। तो इसलिए मैं देश के माननीय नितिन गडकरी जी से कहता हूं
कि ये जो इथेनॉल है इसको बंद कर दिया जाए तो सही रहेगा। पेट्रोल का 2 रुपया कम या बेसी कर दिया जाए, लेकिन लोगों की संसाधनों से खिलवाड़ या मजाक ना किया जाए तो उचित होगा। क्योंकि कोई इमरजेंसी में जा रहा है, उसका गाड़ी रास्ते में बंद हो गया तो पहुंचेगा कहाँ से बेचारा। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।